आज से कुछ वर्षों पहले बांके बिहारी जी के मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि मंदिर में इतनी भीड़ होती है, तो क्या ठाकुर जी हमें देख पाते हैं? क्या वे हमारी पुकार सुनते हैं? क्या उन्हें पता होता है कि हम उनके दर्शन करने आए हैं? दोस्तों, मैं आपको भरोसे के साथ कहती हूँ, ठाकुर जी सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं और अपने हर एक भक्त के भाव को समझते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, कहानी है एक माता की जो भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी। वे नित्य प्रति ठाकुर जी के दर्शन करती थी और उनसे हृदय से बातें करती। एक दिन उन्होंने मंदिर के गोस्वामी जी से कहा, सुनिए गोस्वामी जी, मैं अगली शरद पूर्णिमा पर स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए एक पोशाक बनाकर लाऊंगी। कृपा करके आप ये तिथि नोट कर लीजिए और उस दिन वही पोशाक ठाकुर जी को अवश्य पहनाइए। गोस्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है माता, आप पोशाक ले आना। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी वही पहनेंगे। बस यहीं से माता की तपस्या आरंभ हुई। पोशाक बनाने का कार्य शुरू हुआ। वे दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती, लेकिन जब भी थोड़ी फुर्सत मिलती, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, वे ठाकुर जी के लिए उस पोशाक को बुनती। सुई में धागा डालते समय वे मन ही मन सोचती, जब मेरे ठाकुर जी ये पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। कल्पनाओं में खोई हुई वे बड़े प्रेम से हर एक टाँका जोड़ती। समय बीतता गया और आखिरकार पोशाक तैयार हो गई। उस पर चांदी और सोने के झिलमिलाते सितारे चढ़े गए। माता ने अत्यंत सुंदर आदित्य पोशाक अपने कन्हैया के लिए बना दी। शरद पूर्णिमा का दिन आया। माता बांके बिहारी के मंदिर पहुंची और गोस्वामी जी से बोली, गोस्वामी जी देखिए, मैं पोशाक ले आई हूँ। आपने वचन दिया था कि आज ठाकुर जी को ये पहनाएंगे। कृपया शाम ठाकुर जी को ये पोशाक पहना दीजिए। गोस्वामी जी को याद था, लेकिन उस दिन दतिया के राजा का आदेश भी आया हुआ था कि उनकी ओर से भेजी गई पोशाक ठाकुर जी को अवश्य पहनाई जाए। वे असमंजस में पड़ गए और बोले, माता, आज तो दतिया के राजा का आदेश है, इसलिए आज ठाकुर जी को वही पोशाक पहनाई जाएगी। आपकी पोशाक हम कल पहनाएंगे। ये सुनकर माता का हृदय जैसे टूट गया। बरसों से जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, उस दिन उनका सपना चकनाचूर हो गया। वे मन ही मन बुदबुदाई, हे ठाकुर, तू तो प्रेम की मूर्ति है, तुझे मेरे प्रेम का मूल क्यों नहीं दिखा? मैंने हर एक तारा अपने हाथों से लगाया, हर एक टाँका अपने हाथों से लगाया, हर दिन सोचा कि जब तू पहनेगा तो कितना सुंदर लगेगा, और आज तूने मुझे भुला दिया। गुस्से में उन्होंने ठाकुर जी से कठोर वचन कह दिए। फिर अचानक उन्हें होश आया, हाथ से ही अपने ही मुंह को ढक लिया और रोने लगी। इधर मंदिर में राजा की भेजी हुई पोशाक सज रही थी। वह मखमल से बनी हुई कोमल, मुलायम और इतनी सुंदर थी कि जैसे मोती उसमें चमक रहे हों। गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को वह पोशाक पहनानी शुरू करी। पायजामा पहन गया, परंतु जब अंगरखा पहनाने लगे तो चमत्कार हुआ। कभी वह एक हाथ में अटक जाता तो कभी दूसरे हाथ में। कई बार कोशिश की, पर वह ठाकुर जी पर फिट ही नहीं बैठा। बाहर भीड़ जयकार कर रही थी, बांके बिहारी जी की जय, राधे राधे की जय। लोग दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा भी दर्शन के लिए बाहर खड़े थे। तभी मंदिर के भीतर आवाज आई, भक्ति, बिमला माता की पोशाक लेकर आओ। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत राजा की पोशाक उतार दी और उसे एक कोने में रख दिया। अब ठाकुर जी को माता बिमला की बनाई हुई पोशाक पहनाई गई। जब मंदिर के द्वार खुले और लोग ठाकुर जी के दर्शन करने लगे तो सब विस्मित रह गए। ठाकुर जी उस पोशाक में ऐसे लग रहे थे मानो स्वयं साक्षात श्याम सुंदर ब्रज में उतर आए हों। राजा आगे आए और गोस्वामी जी से पूछा, ये क्या हुआ? हमारी भेजी हुई पोशाक क्यों नहीं पहनाई गई? गोस्वामी जी बोले, महाराज, ठाकुर जी को केवल प्रेम चाहिए। आज ठाकुर जी ने अपने भक्त के प्रेम की लाज रखी है। माता बिमला ने अपने हाथों से, अपने भाव से ये पोशाक बनाई है। ठाकुर जी को सोने चांदी की नहीं, केवल प्रेम की भूख है।
राजा अपनी गलती समझ गए। उधर जब बिमला माता को ये समाचार मिला तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे दौड़कर मंदिर पहुंची और ठाकुर जी के दर्शन किए। उनका मन रो रहा था, क्योंकि मैंने अपने कन्हैया को डांटा, क्यों मैंने कठोर वचन कहे। मेरे ठाकुर जी को मुझे इतना प्रेम करते हैं। मैं बार बार ठाकुर जी को देखती हूँ और कहती, बहुत सुंदर लग रहे हो मेरे कन्हैया, बहुत सुंदर। सचमुच ठाकुर जी की नज़र में ना कोई राजा होता है ना रंक। उनके दरबार में सब समान हैं। वे सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये घटना हमें गहरी सीख देती है। कृष्ण के दरबार में केवल और केवल प्रेम चलता है। ठाकुर जी को धन, वैभव या पद की नहीं, केवल सच्चे भाव की आवश्यकता है। याद रखिए, वही कन्हैया सुदामा के लिए दौड़कर चला आया था, उसे सिंहासन पर बिठाकर उसके चरण धोए थे। वही कन्हैया अर्जुन का सारथी बना था और वही कन्हैया पांडवों के घर एक मुट्ठी चावल खाकर संतुष्ट हो गया था। कृष्णा कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। जरूरत है तो बस प्रेम और विश्वास की। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपने ठाकुर जी से प्रेम बनाए रखें, अपने हृदय को उनकी भक्ति में अर्पित कर दें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।